पिछले एपिसोड में आपने देखा स्टार्स जो कि डीमन वर्ल्ड का बॉस होता है, जिसको जैपनीज मांगा और गेम बहुत पसंद होती है। एक दिन कहीं से एक इंसानी लड़की उसके डीमन वर्ल्ड में आ जाती है और एक प्लांट मॉन्स्टर उस लड़की को खा जाता है और वो लड़की भूत बन जाती है। तभी से स्टार्स कसम खाता है कि वो उस लड़की को इंसान दोबारा बना कर रहेगा। अब आगे ब्लैक कर्टेन, क्या ये असली चीज है? एक ऐसा दरवाजा जो हमें इंसानी दुनिया में ले जा सके, जिस इंसानी दुनिया का मैं सपना देखा करता था। ये कर्टेन उस सपने को पूरा करेगा। न जाने मैंने कब से ह्यूमन वर्ल्ड में जाने का इंतजार किया। तभी फ्यूमी कहती है तुम मुझे वापस जिंदा क्यों नहीं करते। सीन शिफ्ट होता है और स्टार्स फ्यूमी के रूम में पहुंच जाता है और कहता है ये कौन सी जगह है। तभी फ्यूमी कहती है ये मेरा रूम है। स्टार्स कहता है क्या ये तुम्हारा रूम है? क्या तुम जेल में रहती हो? तभी फ्यूमी कहती है एक्सक्यूज मी। तभी स्टार्स कहता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तुम लोग टाइम पास के लिए क्या करते हो? तभी फ्यूमी कहती है ये सिर्फ साफ और सुथरा है। तभी स्टार्स कहता है कि तुम यहाँ पर योगा करती हो क्या? तभी फ्यूमी कहती है कि मैं ज्यादातर स्कूल में रहती हूँ और स्कूल से आने के बाद मैं पढ़ाई करती हूँ, इसलिए मेरा रूम साफ रहता है। मेरे रूम की बात करना छोड़ो, तुम मुझे यहाँ जिंदा करने के लिए लाए थे ना, उसका क्या होगा? तभी स्टार्स कहता है हाँ चलो तुम्हारे स्कूल चलते हैं। तभी फ्यूमी कहती है एक मिनट, तुम मेरे स्कूल नहीं जा सकते। चिंता मत करो, हम कह देंगे कि हम ट्रांसफर स्टूडेंट हैं, जैसे कि एनिमी और मांगा में होता है। तभी फ्यूमी कहती है कि तुम एक स्टूडेंट बनने की प्लानिंग कर रहे हो। तभी वहाँ पर फ्यूमी के डैड आ जाते हैं और गुस्से में फ्यूमी से पूछते हैं कि तुम इतना देर से कहाँ थी? मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी, तुम्हें ख्याल भी है? तभी फ्यूमी घबरा जाती है मैंने तुमसे मना किया था कल स्कूल जाने से, लेकिन तुम फिर भी गई। तुम्हें पता भी है कि मुझे तुम्हारी कितनी चिंता थी। आपसे मिलकर अच्छा लगा स्टार्स कुन, क्या आप स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं? तभी फ्यूमी पूछती है कि तुमने मेरे डैड के साथ क्या किया? ओह वो, हम वैम्पायर इंसान को कंट्रोल कर सकते हैं जिन्हें हम काटे हो। उनके दांतों में एक लिक्विड होता है और मैंने उसी लिक्विड से ये स्प्रे बनाया है। बेसिकली ये मेरा थूक है। स्टार्स फ्यूमी के रूम से बाहर निकलता है और देखता है ओह तो ये होती है सूरज की किरणें। तभी फ्यूमी अपने मन में कह रही होती है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसी चीज में बदल जाऊंगी, लेकिन अब मैं इंसान नहीं। तभी स्टार्स फ्यूमी से पूछता है कि क्या तुम्हें सूरज से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही? अरे हाँ, तुम इंसानी दुनिया में रही हो। अच्छा तो तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड में रहने की आदत है इसलिए, लेकिन अब तुम एक डीमन हो। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंसान डीमंस के बारे में क्या सोचते हैं। बहुत समय पहले इंसान सोचा करते थे कि डीमन सिर्फ बीती हुई समय की कहानियां हैं और कोई भी डीमन उनकी टेक्नोलॉजी के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकता है। इसलिए ह्यूमन वर्ल्ड में डीमन को छुप के रहना चाहिए। तो सब इंसानों से छुप कर रहना ठीक है। उसके बाद स्टार्स फ्यूमी के साथ उसके स्कूल के लिए निकल जाता है। कार्स, इतनी सारी कार्स, ट्रेन कितनी तेज है और कितनी आरामदायक भी। ऐसा लगता है कि ये कोई चलते फिरते घर की तरह है। हम पहुंच गए, चलो चलते हैं, मजा आएगा। सब लोग कहो चीज। तभी फ्यूमी स्टार्स को रुकती है और कहती है तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो? तुम्हें पता भी है कि तुम खुलेआम घूम रहे हो। तभी स्टार्स वो वैम्पायर स्प्रे निकालता है और पूरे स्कूल पे छिड़क देता है। तभी फ्यूमी कहती है हे दोस्तों मुझे माफ करना। सीन फिर से डीमन वर्ल्ड में जाता है और दिखाई देता है कि यामामोटो स्टार्स के रोल की प्रैक्टिस कर रहा होता है। जो भी इस डीमन वर्ल्ड की शांति भंग करेगा उसको मुझसे भिड़ना पड़ेगा। तभी डेको कहता है कि तुम ये थोड़ा आलसी की तरह नहीं कर सकते, रिलैक्स करो, थोड़ा आलसी बनने की कोशिश करो। तभी यामामोटो कहता है हे सुनो, मैं इस इलाके का बॉस हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी वरना तुम गए। तभी डेको कहता है कि ये ठीक है। सीन फिर से फ्यूमी के स्कूल में पहुंच जाता है। फ्यूमी अपने ख्यालों में सोच रही होती है ये सब पलक झपकते हो गया। स्टार्स ने जिस पे भी वो लिक्विड स्प्रे किया उसको हमारे और उसके बीच में बिल्कुल भी डिफरेंस महसूस नहीं हो रहा और मेरी रोज वाली जिंदगी वापस आ गई। ज्यादा से ज्यादा यहाँ कुछ भी नहीं बदला है। यहाँ तक मैं अपनी टेक्स्ट बुक और पेन भी नहीं लेकर आई। क्या आप मुझे माफ करेंगे? तभी फ्यूमी की दोस्त उससे मिलने आती और पूछती है कि हे फ्यूमी, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आई थी? तभी फ्यूमी अपने ख्यालों में सोचती है कि ओ हाँ याद आ गया, वो दोनों ऐसे बात कर रही है कि जैसे हमने साथ में लंच भी किया हो। मैं कल थी यहाँ, हम तीनों अपने घर भी साथ गए थे। ये सब काफी अजीब है। रुको साकुचन, मायूचन, कल मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया था। तभी फ्यूमी अपने ख्यालों में भागती है और कहती है कि वो मैं नहीं हूँ। सब लोगों की यादें निकल गई है या फिर मैं ही नहीं हूँ। तो फिर मेरे असली रूप के साथ क्या हुआ है? किसी को भी फर्क नहीं पड़ रहा कि कल मैं यहाँ थी कि नहीं। क्या मैं एक असली भूत बन चुकी हूँ? तभी स्टार्स वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर मजा आ रहा है? बू,
आखिर तुम रो क्यों रही हो? तभी फ्यूमी कहती है कि आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तभी स्टार्च पूछता है कि मैंने क्या किया? अगर मैं अपने डैड और दोस्तों को बता देती तो वो शायद मुझे समझ जाते, लेकिन तुमने उन पे स्प्रे कर दिया और कंट्रोल में कर लिया। तभी स्टार्च बोलता है कि तुम इन्हें क्या बताती कि तुम मर गई हो और भूत बन गई हो, लेकिन चीज फिर भी ऐसे ही रहती, तो चिंता मत करो। ये बात सही नहीं है कि तुम ये मानना नहीं चाहते कि तुम एक डीमन हो। इसका ये मतलब है कि तुम इसमें सबको घसीटोगी। तभी फ्यूमी कहती है कि हाँ मैं समझ गई, अगर मैं यहाँ रहूं या ना रहूं उनके लिए एक जैसा ही है, तो मैं अब बस गायब हो जाना ज्यादा पसंद करूंगी। तभी स्टार्च कहता है कि ओह तो ऐसा है, तो भूत सच में गायब हो सकते हैं। तभी फ्यूमी कहती है कि मैं सीरियस हूँ। तभी स्टार्च बोलता है कि अपना शरीर को देखो, ये गायब होते जा रहा है। फ्यूमी पूछती है कि ऐसा क्यों, किस वजह से? स्टार्च बोलता है कि डीमंस ह्यूमन वर्ल्ड में अपनी मौजूदगी मेंटेन नहीं कर सकते, और खासकर लो लेवल डीमन। तभी स्टार्च अपना अंगूठा काटता है और कहता है कि अब चाटो इसे। लेकिन फ्यूमी कहती है कि तुम्हारा खून बह रहा है, मैं इसे कैसे चाट सकती हूँ? तभी स्टार्च गुस्से में कहता है कि जल्दी करो, मैं तुम्हें वापस जिंदा करूंगा, जब तक के लिए मैं तुम्हारा ब्लड बैंक हूँ। कैसा था? तभी फ्यूमी कहती है कि मेरा शरीर गर्म हो रहा है और मेरा सर जोरों से घूम रहा है। ओह, मैं वापस से दिखने लगी, मेरा चेहरा गर्म हो रहा है और ये डेस्क ठंडी लग रही है। तभी स्टार्च कहता है कि मेरा खून का जादू इसके लिए कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग था। अरे नहीं, मैंने उसे वो सब क्या कह दिया? आखिर मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मैं उसे इंसानी ह्यूमन वर्ल्ड से इतना जल्दी वापस जाने दूंगा? उसको जिंदा करने के बाद? बिल्कुल भी नहीं। मैं उसे जब तक खून चुसाऊंगा जब तक वो मर नहीं जाती। वो मेरे लिए बहुत खास है, मुझे उसे जिंदा करने का तरीका ढूंढना चाहिए, वरना मैं उससे पहले मर जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले सीन फिर से शिफ्ट होता है। फ्यूमी और स्टार्स एक साथ रास्ते पे चल रहे होते हैं और फ्यूमी कहती है कि तुम्हारा मतलब हम डीमन वर्ल्ड में वापस जा रहे हैं? तुम ठीक हो, लेकिन मैं नहीं। तभी स्टार्स बताता है कि अगर बॉस की फाइट से पहले तुम्हारी पावर कम हुई तो तुम्हें शुरुआत से खेलना पड़ता है। तभी फ्यूमी बोलती है कि बॉस बैटल, इसका मतलब क्या है? तुम्हारे इलाके की लड़ाई? नहीं, मेरा मतलब सपनों का शहर, वही शहर जहाँ जाने के मैं सपने देखा करता था, जहाँ खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ जैपनीज कॉस्प्ले करती है। स्टार्स फिर से फ्यूमी के रूम में वापस जाता है, लेकिन इस बार कोई खास इंसान उसका इंतजार कर रही होती है और स्टार्स उससे पूछता है कि तुम कौन हो? और वो लड़की बोलती है कि मैं हाइड्रा बेल हूँ, मैं इस ब्लैक कर्टेन की मालिक और टॉप लेवल की मैजिक यूजर। तुम मुझे बेला चेन भी बुला सकते हो। तभी स्टार्स बोलता है कि तुमने अपना ब्लैक कर्टेन वही छोड़ दिया था ताकि मैं ह्यूमन वर्ल्ड आ जाऊं और तुम मेरे इलाके पे कब्जा कर लो, तो यही तुम्हारा प्लान था। तभी बेला चेन कहती है कि चलो खाना शुरू करते हैं। ओह, मैंने कुछ सुना नहीं। तभी स्टार्स कहता है कि तुम मुझे हल्के में ले रही हो, क्या ये राइस बॉल है? तभी बेला चेन कहती है कि हल्का काफी इंटरेस्टिंग वर्ड है, मैं कहीं का भी रास्ता बना सकती हूँ, वर्ल्ड में कहीं भी जाने का, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पर जा सकती हूँ, खजाने की तलाश में भी, ह्यूमन वर्ल्ड डीमन वर्ल्ड किसी के भी बीच में, और कोई मुझे रोक भी नहीं सकता। तभी स्टार्च कहता है कि शायद तुम मुझसे कभी नहीं मिली, पहले अपने जूते तो उतार लो। तभी बेला चेन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से बच जाओगे बिना परमिशन के ब्लैक कर्टेन यूज करने का? लेकिन गलती तुम्हारी है, तुमने वहाँ छोड़ा था। तभी बेला चेन कहती है कि मैंने अपनी मर्जी से वहाँ ब्लैक कर्टेन नहीं छोड़ा था। तो ठीक है, सुनो, मैं तुम्हें एक टास्क देती हूँ, तुम्हें मेरे लिए खास सामान लेकर आना है। तभी बेला चेन स्टार को एक अनजान जगह पर भेज देती है। ये कौन सी जगह है? तभी वहाँ पर एक आदमी खड़ा रहता है और बोलता है तुम यहाँ पर पहली बार आए हो, तुम यहाँ पर आने में कामयाब रहे, इसका मतलब तुम डीमन हो। तभी स्टार पूछता है कि एक डीमन? लेकिन ये तो ह्यूमन वर्ल्ड है ना? हाँ बिल्कुल, तुम बिल्कुल एक ह्यूमन वर्ल्ड के लोकेशन पे ही आए हो। तभी स्टार्च कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ चीज लेने के लिए भेजा है। तभी वो आदमी कहता है कि ओह तुम कस्टमर हो, तो तुम्हें पहले बता देना चाहिए था, जो तुम्हें चाहिए वो यहीं पर है, इस तरफ आओ। ये रहा लेजेंडरी अंडरवियर, इसे सदियों से योगिस्ट पहनते आ रहे हैं और ये आज भी बहुत ही टाइट है, इसका कोई भी पैसा नहीं लगेगा,
लेकिन अगर तुम खरीदना चाहते हो तो ये अंडरवेयर पहनने वाले को खुद चॉइस करती है। तभी वो आदमी स्टार्स को एक जोरदार पंच मारता है और कहता है सिर्फ एक ताकतवर आदमी ही इस चड्डी को पहन सकता है। यार तुम तो बहुत नाजुक निकले। तभी स्टार्स कहता है कि तुम्हारे घुसे में बस इतना ही ताकत है, तुम इस गंदी अंडरवेयर की रक्षा करते हो, वो भी एक ह्यूमन वर्ल्ड के शॉप पे जहाँ पे सिर्फ हाई लेवल डीमन ही आ सकते हैं। तभी वो आदमी कहता है कि क्या तुमने मेरी अंडरवेयर को गंदा कहा? अब तुमने मुझसे लड़ाई मोल ली है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओ डियर, मैं हिल नहीं पा रहा। तभी स्टार्स कहता है कि अगर मेरा घोड़ना ही तुम पर काम कर गया तो तुम रक्षक बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। तभी स्टार्स एक जोरदार पंच मारता है और वो आदमी गिर जाता है और वो आदमी कहता है तुमने मेरे साथ अभी क्या किया? तभी स्टार्स कहता है कि मुझे ये चाहिए तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये ले जा रहा हूँ। तभी बेलाचन वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने कहा था कि मुझे यहाँ पर एक काम है। क्या तुम शॉपकीपर के साथ लड़ाई कर रहे हो, वो भी एक अंडरवेयर के लिए? तभी स्टार्स कहता है कि मुझे यकीन है कि फ्यूमी ठीक होगी। तभी फ्यूमी वहाँ पर आ जाती है और स्टार्स कहता है कि दूर हट जाओ, मैं इस लड़की को मार डालूंगा। फ्यूमी कहती है कि रुक जाओ, इसके पीछे एक वजह थी, वो ढूंढ रही है जिसके पास एक पावरफुल मैजिक हो, इसीलिए वो सिर्फ तुम्हें टेस्ट कर रही। कहता है कि मैं बस शॉपकीपर को मारने ही वाला था। तभी बेलाचन कहती है कि आज मैंने बहुत कुछ जाना, ये कि फ्यूमी बहुत ही अच्छी लड़की है और स्टार्स एक गधा है ना फ्यूमी? स्टार्स कहता है कि अच्छा, तो तुम दोनों दोस्त बन गई। इसका नाम था इंसानों को जिंदा करने वाली बुक। स्टार्स बेलाचन से पूछता है कि वो बुक कहाँ है? तो बेलाचन कहती है कि मुझे नहीं पता बेवकूफ,